रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश जमीन को भिगो रही थी। एक सुनसान सड़क के किनारे ध्रुव चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो तब आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। तुम जैसे लोग सिर्फ यूज होने के लिए बने होते हैं। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये शब्द उसकी मंगेतर के थे, जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिसके लिए उसने सब कुछ सहा। आज वही उसे सबके सामने छोड़कर चली गई। लोग हंस रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, ध्रुव कुछ नहीं कर सकता। बेचारा अपनी ही जिंदगी का साइड कैरेक्टर है। हर एक शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद मेरी जिंदगी का यही एंड है। और तभी एक तेज रोशनी, एक जोरदार आवाज और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। मैं जिंदा हूं। उसने अपने हाथों को देखा। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये जगह, ये घर, ये माहौल, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन पुराना। ये ये कैसे पॉसिबल है? वो तुरंत उठकर आईने के सामने गया। आईने में जो चेहरा था वो उसका ही था, लेकिन जवान और अलग। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं वापस आ गया। उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लैश होने लगी। ये साल, ये जगह, 1995। ध्रुव को समझ आ गया था वो मर चुका था और अब वो वापस आ चुका था अपने पास्ट में। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब इस बार सब कुछ बदला जा सकता है। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक आई, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। सिस्टम इनिशियलाइजिंग। ध्रुव फ्रीज हो गया। ये क्या था? फिर अचानक उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन अपीयर हुई, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस हो। ट्रूथ एक्सचेंज सिस्टम एक्टिवेटेड। ध्रुव की सांस रुक गई। सिस्टम, वेलकम होस्ट ध्रुव, यू हैव बीन सेलेक्टेड। योर एबिलिटी सी द ट्रूथ ऑफ एनीवन। ध्रुव की आंखों में शॉक था, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर अगली लाइन आई, कॉस्ट 1 मेमोरी पर ट्रूथ, और सब कुछ शांत हो गया। ध्रुव कुछ सेकंड तक कुछ समझ ही नहीं पाया। मतलब, मैं किसी का भी सच देख सकता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे अपनी याद देनी होगी। उसका गला सूख गया। ये कोई मजाक है क्या? लेकिन अंदर से उसे पता था ये मजाक नहीं था। उसने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूजन में था, लेकिन तभी उसे सामने वो दिखी, वही लड़की, उसकी मंगेतर, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। ध्रुव की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, फिर वो शांत हो गया। इस बार मैं सब जानता हूं। लेकिन फिर उसने खुद को रोका। या क्या मैं सच में सब जानता हूं? उसकी नजर सिस्टम पर गई। एक बार ट्राई करके देखता हूं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सिस्टम, उसका सच दिखाओ। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर प्रोसेसिंग, मेमोरी रिक्वायर्ड। ध्रुव हेजिटेट करने लगा। कौन सी मेमोरी? रैंडम सिलेक्शन। उसने आंखें बंद कर लीं। ठीक है, दिखाओ मुझे सच। अगले ही पल उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगीं। वो लड़की किसी और आदमी के साथ हंस रही थी, करीब थी, और सब कुछ साफ था। धोखा, सिर्फ धोखा। ध्रुव की मुट्ठी कस गई। मैं जानता था, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई चीज खींची जा रही हो। उसकी सांस रुकने लगी और फिर सब शांत हो गया। ध्रुव जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे उठा। उसका दिमाग हल्का लग रहा था, लेकिन कुछ मिसिंग था। ये क्या? उसने कोशिश की याद करने की, अपनी मां के साथ बिताया हुआ एक पल, लेकिन वो याद गायब थी पूरी तरह। ध्रुव की आंखें खाली हो गईं। सच मिल गया, लेकिन उसके बदले उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं कुछ खो चुका हूं। उसने धीरे धीरे खड़े होकर सामने देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, ना ही कंफ्यूजन। अब वहां सिर्फ एक चीज थी, ठंडा गुस्सा। इस बार मैं हारने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे अपनी हर याद क्यों न देनी पड़े। उसी समय
सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। फर्स्ट ट्रुथ ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट मिशन विल बी अनलॉक्ड सून। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। गेम शुरू हो चुका है। सुबह की हल्की धूप, लेकिन ध्रुव के अंदर अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। कल तक जो लड़का टूट चुका था, आज वही लड़का पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, सच। ध्रुव धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। हर कदम के साथ उसका दिमाग शांत होता जा रहा था। गुस्सा बेकार है, कंट्रोल वही असली पावर है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और बीच में वो लड़की जिसने ध्रुव को सबके सामने गिरा दिया था। जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, उसने हंसते हुए कहा, तुम फिर आ गए। लोगों के बीच हल्की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार ध्रुव चुप नहीं रहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। मैं बस एक सवाल पूछने आया हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे माहौल में गूंज गई। तुमने कब डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ एक नाम हूं और तुम्हारी असली जिंदगी किसी और के साथ है? कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो गया। लड़की का चेहरा बदल गया। तुम पागल हो गए हो क्या? उसने तेज आवाज में कहा, लेकिन ध्रुव की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो बस उसे देख रहा था। पागल मैं नहीं हूं। पागल वो होता है जो झूठ को सच समझता है। लोग अब हंस नहीं रहे थे। उनकी नजरें अब उस लड़की पर थीं। ध्रुव ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। सच छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी। लड़की की आवाज कांपने लगी। बस करो ध्रुव। लेकिन ध्रुव नहीं रुका। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो इंसान खुद सच से भाग रहा हो, वो कभी सच को हरा नहीं सकता। अब पूरा माहौल बदल चुका था। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ के चेहरे पर शौक था, कुछ के चेहरे पर डाउट। ध्रुव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मैं गलत नहीं था, बस गलत इंसान पर ट्रस्ट कर रहा था। उसके बाद ध्रुव मुड़ा और वहां से चला गया। इस बार वो हार कर नहीं जा रहा था, वो जीत कर जा रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव अकेला सड़क पर चल रहा था। उसका दिल शांत था, लेकिन दिमाग पहले से तेज। तभी उसके सामने फिर वही स्क्रीन आई। ट्रुथ एक्सपोजर सक्सेसफुल, रिवॉर्ड ग्रांटेड प्लस इंटेलिजेंस इंक्रीज्ड। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। उसे महसूस हुआ उसका दिमाग अब और तेज काम कर रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने धीरे से कहा। दिन गुजरने लगे। ध्रुव अब हर चीज को अलग तरीके से देखने लगा था। जहां पहले उसे कुछ समझ नहीं आता था, अब वही चीजें उसे साफ दिख रही थीं। उसने सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन अब बिना सोचे नहीं। हर बार वो खुद से पूछता, इस सच की कीमत देने लायक है या नहीं? धीरे धीरे उसने छोटे मौके पकड़ने शुरू किए। किसी का हिडन डील, किसी का आने वाला लॉस, किसी की छुपी हुई कमजोरी। ध्रुव हर चीज को सही समय पर इस्तेमाल करता। पैसा आना शुरू हुआ, पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे ज्यादा। लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग उसे इग्नोर करते थे, अब वही लोग उसे नोटिस करने लगे। लेकिन हर बार जब वो सिस्टम यूज करता, उसे कुछ खोना पड़ता। एक दिन ध्रुव ने कोशिश की अपनी मां की आवाजें याद करने की, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं। ये मैं क्या बन रहा हूं? लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पावर के लिए प्राइस देना पड़ता है। उसकी आंखों में अब हेजिटेशन नहीं था। अब ध्रुव सिर्फ एक लड़का नहीं था जो बदला लेना चाहता था। वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई और भी उसे देख रहा है। दूर कहीं कुछ लोग उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थे। ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसके पास भी सिस्टम है। ध्रुव अब एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था, और उसी पल उसका फोन फिर से ग्लो हुआ। नेक्स्ट एवोल्यूशन मिशन अनलॉक्ड। टारगेट हाई लेवल बिजनेसमैन। रिवॉर्ड एसएसएस रैंक एबिलिटी। ध्रुव ने स्क्रीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब असली गेम शुरू होगा। रात गहरी थी। शहर की लाइट्स दूर चमक रही थी और ध्रुव एक ऊंची इमारत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें नीचे नहीं, आगे देख रही थी।
जैसे उसे पता हो अब उसका रास्ता कहां जा रहा है। उसके फोन की स्क्रीन फिर से ग्लो हुई। नेक्स्ट एवोल्यूशन मिशन एक्टिव, टारगेट आइडेंटिफाइड, हाई लेवल बिजनेसमैन, सक्सेस रिवॉर्ड, SSS रैंक एबिलिटी। ध्रुव ने धीरे से सांस ली। SSS रैंक। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल इंटरेस्टिंग होगा। अगले दिन ध्रुव उस आदमी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। नाम, पावर, कनेक्शन, सब कुछ साफ था। वो आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक पूरा नेटवर्क था। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। सीधा अटैक नहीं, इस बार गेम दिमाग से खेलना होगा। उसने सिस्टम की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, सिस्टम, मुझे उसका सच दिखाओ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर प्रोसेसिंग, हाई लेवल ट्रूथ डिटेक्टेड, मेमोरी कॉस्ट क्रिटिकल। ध्रुव की सांस एक पल के लिए रुक गई। क्रिटिकल? वार्निंग, मेजर मेमोरी लॉस पॉसिबल। ध्रुव चुप हो गया। उसके दिमाग में एक चेहरा आया, उसकी मां का। कुछ सेकंड, बस खामोशी। फिर उसने आंखें खोल दी। कर दो। अगले ही पल उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगीं। इलीगल डील्स, ब्लैक मनी, हिडन क्राइम्स और एक सीक्रेट जो उस आदमी को पूरी तरह गिरा सकता था। लेकिन उसी पल ध्रुव के सिर में तेज दर्द उठा, जैसे कोई चीज जबरदस्ती निकाली जा रही हो। वो जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। ध्रुव धीरे धीरे उठा। उसका दिमाग हल्का था, बहुत हल्का। मैं क्या भूल गया? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया। फिर वो खड़ा हो गया। फर्क नहीं पड़ता। अब उसके पास वो सच था जो किसी भी इंसान को खत्म कर सकता था। कुछ दिनों बाद एक बड़ी बिजनेस मीटिंग रखी गई। सभी बड़े लोग मौजूद थे और बीच में वो आदमी जिसे ध्रुव गिराने वाला था। ध्रुव भी वहां था, लेकिन इस बार कोई उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। उसकी प्रेजेंस अब अलग थी। मीटिंग शुरू हुई। सब कुछ नॉर्मल था। फिर ध्रुव खड़ा हुआ। एक मिनट। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो आदमी हल्का सा हंसा। तुम यहां? ध्रुव ने कामली जवाब दिया, बस एक सच शेयर करना है। माहौल अचानक भारी हो गया। ध्रुव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हिडन अकाउंट्स, इल्लीगल ट्रांसफर्स, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स। हर एक शब्द सीधा उस आदमी के चेहरे पर असर कर रहा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें लगता है ये सब झूठ है? ध्रुव ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सच सामने था। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। लोग शॉक्ड थे, कुछ लोग डर गए थे, और वो आदमी चुप था। उसकी हार हो चुकी थी। ध्रुव मुड़ा और बाहर निकल गया। इस बार वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो रूल कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आया, सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। मिशन कंप्लीट, SSS रैंक एबिलिटी अनलॉक्ड। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। एबिलिटी ट्रुथ मैनिपुलेशन। ध्रुव रुक गया। मैनिपुलेशन? यू कैन नाउ ऑल्टर परसीव्ड ट्रुथ। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ध्रुव हल्का सा हंसा। अब
गेम मेरा है। लेकिन उसी पल सिस्टम ग्लिच हुआ। वार्निंग, मल्टीपल सिस्टम यूजर्स डिटेक्टेड। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब मैं अकेला नहीं हूं। दूर कहीं कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। एसएसएस रैंक अनलॉक हो गया। अब इसे रोकना मुश्किल होगा। ध्रुव को अभी पता नहीं था, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखा। जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रात पहले से ज्यादा भारी थी। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ध्रुव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे पहली बार महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। उसके फोन की स्क्रीन धीरे धीरे ग्लो हुई। वार्निंग, मल्टीपल सिस्टम यूजर्स एक्टिव। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब ये गेम सिर्फ मेरा नहीं है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके आसपास का माहौल बदलने लगा, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर उसे घेर रहा हो। और तभी एक आवाज पीछे से, फाइनली तुम्हें भी पता चल गया। ध्रुव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, साधारण, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलग थी। तुम कौन हो? ध्रुव ने शांत आवाज में पूछा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, एक सिस्टम यूजर। ध्रुव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। कितने लोग हैं? वो आदमी थोड़ा पास आया। उतने जितने तुम सोच भी नहीं सकते। हवा और भारी हो गई। ये सिस्टम किसी एक को ऊपर उठाने के लिए नहीं बना। ये सिस्टम एलिमिनेट करने के लिए बना है। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। मतलब ये एक गेम है? गेम नहीं, वो आदमी बोला, वॉर। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो आदमी अचानक गायब हो गया। ध्रुव वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। सिस्टम यूजर्स, वॉर। उसके फोन पर फिर मैसेज आया। न्यू मोड अनलॉक्ड, सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट मोड एक्टिवेटेड। ध्रुव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव एंड डोमिनेट। ध्रुव हल्का सा हंसा। अब मजा आएगा। दिन गुजरने लगे। अब ध्रुव सिर्फ पैसा और पावर नहीं कमा रहा था, वो हंट कर रहा था। वो दूसरे सिस्टम यूजर्स को ढूंढ रहा था, उनकी वीकनेस समझ रहा था और एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। हर जीत के साथ उसकी पावर बढ़ रही थी, लेकिन हर फाइट आसान नहीं थी। कुछ यूजर्स उससे ज्यादा डेंजरस थे, कुछ उससे ज्यादा रतलेस। एक रात ध्रुव को अचानक महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। इस बार वो पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया, यू आर बीइंग टारगेटेड। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं। अच्छा, अब मेरी बारी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी सामने नहीं आया है। कुछ दिन बाद ध्रुव को एक फेमिलियर जगह पर बुलाया गया, वो जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसे वो भूल चुका था। उसकी मां की याद, जिसका हिस्सा वो खो चुका था, लेकिन अब वो सामने थी। ध्रुव का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। तुम? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, है ना? ध्रुव चुप रहा। एक्सपेक्टेड था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्योंकि तुमने मुझे खुद भूल दिया है। ध्रुव की मुट्ठी कस गई। तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं भी सिस्टम यूजर हूं। पूरा माहौल अचानक ठंडा हो गया। लेकिन तुमसे अलग, मैं यादें नहीं देती, मैं यादें लेती हूं। ध्रुव की आंखों में पहली बार हल्का सा शौक आया।
मतलब? लड़की मुस्कुराई। तुम्हारी कुछ यादें अब मेरे पास हैं। ध्रुव के अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। तुम। लेकिन वो बोल नहीं पाया। ये गेम सिंपल नहीं है ध्रुव। यहां सिर्फ जीतना नहीं होता, यहां खुद को बचाना होता है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर लड़की पीछे हटी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और वो गायब हो गई। ध्रुव वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। अब पहली बार उसे समझ आया, ये गेम मेरी सोच से भी बड़ा है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली। जो भी हो, मैं हारने वाला नहीं हूं। उसके फोन पर फिर मैसेज आया। न्यू थ्रेट आइडेंटिफाइड, मेमोरी कंट्रोलर डिटेक्टेड। ध्रुव की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक चीज थी, लड़ने की तैयारी। रात शांत थी, लेकिन ध्रुव के अंदर तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में वही सवाल बार बार गूंज रहा था। वो कौन थी? कौन सी यादें मेरे पास नहीं हैं? उसने अपनी आंखें बंद की और कोशिश की याद करने की, लेकिन जितना वो याद करने की कोशिश करता, उतना ही उसे खालीपन महसूस होता। ये फीलिंग जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो गया हो। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं वापस लूंगा, जो भी मेरा है। उसी पल उसके फोन की स्क्रीन फिर से ग्लो हुई। टारगेट लॉग्ड, मेमोरी कंट्रोलर डिटेक्टेड, एंगेजमेंट रिकमेंडेड। ध्रुव की आंखों में ठंडा इरादा साफ दिख रहा था। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन ध्रुव उसी जगह पहुंचा जहां उसने उसे पहली बार देखा था। खामोशी, कोई नहीं। लेकिन ध्रुव जानता था, वो यही है। बाहर आओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की सी हंसी। तुम सच में आ गए। वो लड़की धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। तुम्हें डर नहीं लगा? ध्रुव ने सीधा जवाब दिया। डर तब लगता है जब कुछ खोने को हो। लड़की मुस्कुराई। तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा। जो तुमने लिया है वो वापस चाहिए। कुछ पल की खामोशी, फिर लड़की ने धीरे से कहा, यादें वापस नहीं मिलती ध्रुव, उन्हें सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। ध्रुव की आंखों में गुस्सा चमका। फिर मैं तुम्हें ही मिटा दूंगा। अचानक हवा भारी हो गई। दोनों के फोन एक साथ ग्लो हुए। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट मोड एक्टिवेटेड, मेमोरी वर्सेस ट्रूथ। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। ध्रुव के सामने इमेजेस आने लगी। उसकी जिंदगी, उसकी मां, उसका बचपन। लेकिन हर इमेज धीरे धीरे टूट रही थी, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। स्टॉप इट! ध्रुव चिल्लाया। लड़की शांत खड़ी थी। ये तुम्हारी यादें हैं, मैं सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर रही हूं। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की। फोकस। ये सच नहीं है। उसने सिस्टम एक्टिवेट किया। ट्रुथ मैनिपुलेशन। अचानक इमेजेस स्टेबिलाइज होने लगी। लड़की की आंखों में हल्का शॉक आया। इंटरेस्टिंग। ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम यादें ले सकती हो, लेकिन सच को कंट्रोल नहीं कर सकती। अचानक ध्रुव ने सिस्टम से उसके बारे में ट्रूथ देखना चाहा। प्रोसेसिंग, मेमोरी कॉस्ट एक्सट्रीम। ध्रुव एक पल के लिए रुक गया। एक्सट्रीम? उसके दिमाग में फिर वही खालीपन आया, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। कर दो। अगले ही पल उसके दिमाग में एक सच आया, और उसी के साथ एक बहुत बड़ी मेमोरी चली गई। ध्रुव लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी आंखों में अब सब साफ था। तुम। उसने लड़की की तरफ देखा। तुम पहले यूजर हो? लड़की की मुस्कान रुक गई।
तुम्हें ये कैसे पता? ध्रुव धीरे से हंसा। क्योंकि ये गेम तुमने शुरू किया था। पूरा माहौल फ्रीज हो गया। ये सिस्टम तुम्हारा क्रिएशन है। लड़की की आंखों में पहली बार इमोशन आया। लेट हो गए तुम। अब ये सिस्टम मेरे कंट्रोल में नहीं है। ध्रुव चुप हो गया। मतलब ये गेम अब किसी और का है? अचानक दोनों के फोन ग्लिच होने लगे। अननोन अथॉरिटी डिटेक्टेड। ओवरराइड इन प्रोग्रेस। ध्रुव और वो लड़की दोनों एक साथ स्क्रीन को देखने लगे। पहली बार दोनों को समझ आया, हम दोनों सिर्फ प्लेयर्स हैं। ध्रुव ने धीरे से कहा, फाइनल बॉस? लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब तुम समझ गए? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वो दुश्मन नहीं थे। अब वो एक ही साइड पर थे। ध्रुव ने धीरे से कहा, टेम्परेरी अलायंस। लड़की ने सिर हिलाया, सिर्फ अभी के लिए। दोनों की आंखों में अब एक ही चीज थी, वॉर। रात पहले से अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया किसी चीज का इंतजार कर रही हो। ध्रुव और वो लड़की दोनों एक ही जगह खड़े थे। पहली बार दुश्मन नहीं, साथी। लेकिन ये अलायंस भरोसे पर नहीं बना था, ये बना था जरूरत पर। ध्रुव ने धीरे से कहा, सिस्टम, फाइनल बॉस का लोकेशन दिखाओ। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर स्क्रीन फ्लिकर हुई। एक्सेस डिनाइड, अथॉरिटी बियॉन्ड सिस्टम। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब सिस्टम भी उससे नहीं जानता? लड़की ने धीरे से कहा, या फिर सिस्टम उसी का है। कुछ सेकंड, बस खामोशी। फिर अचानक पूरा आसमान बदल गया, जैसे रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही हो। ध्रुव के फोन ने जोर से वाइब्रेट किया। इमरजेंसी ओवरराइड, फाइनल लेयर एक्टिवेटेड। अगले ही पल दुनिया गायब हो गई। ध्रुव और वो लड़की एक अजीब सी खाली जगह में खड़े थे। ना जमीन, ना आसमान, बस अंधेरा। और फिर एक आवाज, वेलकम। ध्रुव ने सामने देखा। वहां एक शैडो खड़ी थी। कोई शेप नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस सब कुछ दबा रही थी। तुम ही हो, ध्रुव ने कहा, जो सब कंट्रोल कर रहा है। शैडो हल्का सा हिला। कंट्रोल? मैं सिर्फ बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं। ध्रुव की आंखों में गुस्सा चमका। बैलेंस के नाम पर तुम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। शैडो की आवाज ठंडी थी। लोग खुद खेलते हैं, मैं सिर्फ रूल्स देता हूं। लड़की आगे बढ़ी। ये सिस्टम मैंने बनाया था, तुमने इसे हाईजैक किया। शैडो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर, तुमने एक टूल बनाया था, मैंने यूज रियलिटी बना दिया। पूरा माहौल और भारी हो गया। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये गेम यहीं खत्म होगा। अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ। एसएसएस एबिलिटी फुल पावर, ट्रुथ मैनिपुलेशन मैक्स। लड़की का सिस्टम भी ग्लो हुआ। मेमोरी कंट्रोल मैक्स। शैडो हंसा। इंटरेस्टिंग। डू ब्रोकन सिस्टम्स एक परफेक्ट सिस्टम के अगेंस्ट? अगले ही पल पूरा स्पेस हिल गया। ध्रुव ने अटैक किया, सच को मैनिपुलेट करते हुए, रियलिटी को बदलते हुए। लड़की ने सपोर्ट किया, मेमोरी फ्रैगमेंट्स को कंट्रोल करके, इल्यूजन क्रिएट करके। लेकिन शैडो हिला भी नहीं। हर अटैक उस तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता। तुम समझ नहीं रहे? शैडो की आवाज गूंजी। मैं सिस्टम नहीं हूं,
मैं सोर्स हूं। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये सब? शैडो ने जवाब दिया, मैं ही हूं। ट्रुथ, मेमोरी, सिस्टम, सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। ध्रुव ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की। इम्पॉसिबल। हर सिस्टम का एक लिमिट होता है। उसने धीरे से कहा, सिस्टम, मुझे उसका सच दिखाओ। कुछ सेकंड, फिर प्रोसेसिंग, कॉस्ट, एवरीथिंग। ध्रुव चुप हो गया। सब कुछ, मतलब उसकी सारी मेमोरीज, उसकी पहचान, सब कुछ खत्म। लड़की ने तुरंत कहा, मत करो। लेकिन ध्रुव मुस्कुराया। सच के बिना मैं वैसे भी अधूरा हूं। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। एक्सेप्ट। अगले ही पल उसके दिमाग में तेज रोशनी फैली। सारी यादें, सारी फीलिंग्स, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन उसी के साथ एक सच सामने आया। शैडो परफेक्ट नहीं था। उसमें भी एक फ्लॉ था। ध्रुव की आंखें खुली। अब उनमें कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक चीज, सच। उसने धीरे से कहा, तुम परफेक्ट नहीं हो। पहली बार शैडो पीछे हटा। इम्पॉसिबल। ध्रुव आगे बढ़ा। हर सिस्टम अपने क्रिएटर से बंधा होता है। उसने लड़की की तरफ देखा। तुम ही उसकी वीकनेस हो। लड़की की आंखों में शौक था। मैं? ध्रुव ने सिर हिलाया। तुमने इसे बनाया, मतलब तुम इसे तोड़ भी सकती हो। कुछ सेकंड, फिर लड़की ने अपनी आंखें बंद की। मेमोरी ओवरराइड। पूरा स्पेस हिल गया। शैडो पहली बार अनस्टेबल हुआ। स्टॉप। लेकिन देर हो चुकी थी। ध्रुव ने आखिरी बार अटैक किया। ट्रुथ, रीसेट। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। खामोशी। फिर धीरे धीरे दुनिया वापस आई। ध्रुव जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली, लेकिन इस बार उसे कुछ याद नहीं था। वो कौन है, कहां है, कुछ भी नहीं। लड़की उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम जीत गए, लेकिन खुद को खो दिया। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। मैं कौन हूं? लड़की चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। एक नया इंसान। दूर आसमान में सिस्टम की आखिरी लाइन दिखाई दी। सिस्टम टर्मिनेटेड, बैलेंस रेस्टोर्ड।